नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो 3 दिन की मार्केट की बढ़त के बाद आज हमको जो स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे क्या कारण थे, और जो निफ्टी और सेंसेक्स में आज फॉल हुआ उसके पीछे क्या कारण है। तो आज हम इन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट हुई है वो क्यों हुई है। तो जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, जिनमें इन्फोसिस हुआ, रिलायंस हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, तो इनके जो रिजल्ट आए हैं, जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं, तो इनके रिजल्ट जो इन्वेस्टर हैं उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। तो इस वजह से हमें निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। और जो दूसरा कारण है वो है ट्रंप जी का ट्रैफिक फियर का। तो जो ट्रंप आने वाले हैं, अभी अपना कार्यभार संभालेंगे। जो बाइडेन है, उनका आज लास्ट डेट है ऑफिस में। तो आज इसके बाद जो ट्रंप शपथ लेंगे, तो उसका भी एक फियर मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट उसको लेकर काफ़ी सावधानी बरत रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर है, जिसमें से ये क्वार्टर 3 की अर्निंग और जो ट्रम्प का फैक्टर है, की फैक्टर है, जिसकी वजह से आज हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तीसरा जो कारण रहा कि वो रहा एशियन मार्केट्स में भी हमको गिरावट देखने को मिली, जैसे निकी हुआ, हैंसेंग हुआ। तो एशिया के जो मार्केट है उसमें भी आज हमको गिरावट देखने को मिली। इस वजह से भी हमको आज इंडिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी में हमें कितनी अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी में हमें करीब आज 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी ने 23,300 का लेवल तोड़ दिया और 23,200 पर फिर से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो 23,200 पर सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद देखना होगा कि अगला लेवल कहाँ जाके निफ्टी रुकता है। इसके बाद मेक या ब्रेक होता है, या हमको 23,000 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है, या फिर इधर से हमको रिकवरी दिखाई देती है। तो ये हमें जो बजट आने वाला है उसके बाद, या जो ट्रंप अभी ऑफिस संभाल लेंगे, तो जो डिसीजन लेता है अमेरिका, तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर कैसा पड़ता है, इस पर निर्भर करता है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनते हैं तो हमें जो निफ्टी है, निफ्टी में हमें रिकवरी दिख सकती है। और जैसे ही अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो हमको जो निफ्टी है, निफ्टी में हमें और फॉल दिख सकता है। और हमें आने वाले 3-4 महीने में 22,000 तक का लेवल निफ्टी में दिख सकता है। अब बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर की जो हैवी वेट कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस के जो कल रिजल्ट आए थे, तो वो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आए थे, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए थे। बट जो अभी सैलरी हाइक का जो इम्पैक्ट चल रहा है, जो न्यूज़ चल रही है सैलरी हाइक की, उसको लेकर मार्केट अनसर्टन है। और जो इन्फोसिस है उसने भी अनाउंस किया है, जो फाइनेंशियल टू थाउजेंड जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, उसमें जो कंपनी है वो 20,000 नए फ्रेशर को रिक्रूट करने वाली है। तो उसको लेकर कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसको लेकर भी इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं और उसको लेकर सावधानी बरत रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में हमें आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली आईटी सेक्टर के इंडेक्स में, जिसमें टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ। तो इनके शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब आगे देखने वाली बात होगी कि अगली क्या न्यूज़ आती है और इन कंपनियों में हमें कैसा इम्पैक्ट बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। तो इस वजह से आज हमें एक्सिस बैंक के स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से हमें बैंकिंग जो इंडेक्स है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी हुआ, उसमें भी हमको आज गिरावट देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस के शेयर में आज हमको 6% की गिरावट देखने को मिली। सुबह ही से ये स्टॉक 1840 के लेवल पर खुला, उसके बाद मार्केट में बिल्कुल नहीं बढ़ा, और जो लास्ट में जाके 1815 रुपये के करीब स्टॉक जाके बंद हुआ। तो आज की मार्केट में हमें जो इन्फोसिस उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर ये स्टॉक और नीचे ज़्यादा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जो आगे कंपनी के जो रेवेन्यू प्रॉफिट आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी नए रिक्रूट करेगी, नए आईटी जो एस्पेरेंट्स हैं उनको रिक्रूट करेगी, जो नए वर्कर्स को रिक्रूट करने वाली, उससे जो कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिख सकता है। तो अगर आपको स्टॉक 5-6% और नीचे आते हुए दिखाई देता है, तो आप उधर पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो कल्याण ज्वेलर्स में आज हमें फिर से करीब 7% की गिरावट देखने को मिली। और पिछले दिनों से, जब से ये शेयर गिर रहा है अपने लेवल से 795 के लेवल से, हमको करीब करीब 30% का फॉल देखने को मिल चुका है इस शेयर में। और जिसका मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ रुपए कम हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा फॉल है। और जो कल्याण ज्वेलर्स का पी रेशियो जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी हाई पहुंच चुका था। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, जो जिन्होंने स्टॉक काफ़ी नीचे लिया था, तो वो अपना प्रॉफिट जल्दी से जल्दी बुक करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमें कल्याण ज्वेलर्स में पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही। बट कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अभी आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं जो कल्याण ज्वेलर्स है, उसका जो मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ ड्रॉप हो गया एक वीक के अंदर अंदर। तो जो मार्केट कैप है उसमें अभी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो आरएसआई इंडेक्स है, आरएसआई इंडेक्स जो अभी बता रहा है जो कल्याण ज्वेलर्स है वो अभी भी ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है। तो इस वजह से अभी हमें और इसमें अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी और सेंसेक्स हुआ तो हमें दोनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो जिसका जो कारण था वो था जो ग्लोबल इवेंट है उनमें उनमें हमको जो ट्रम्प जी हुए, क्रूड ऑयल हुआ, तो ये सारे इम्पैक्ट जो रसिया और अमेरिका क्रूड ऑयल को लेकर जो प्रतिबंध चल रहे हैं वो हुआ, हमास और इसराइल को लेकर जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी हमें देखने को मिल रहा। तो इस वजह से और फिर जो एशिया के जो मार्केट हैं उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, चीन हुआ, जापान हुआ। तो इस वजह से हमारे मार्केट पे हमको आज इम्पैक्ट देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड हुआ, डॉलर के मुकाबले पैसे का जो लगातार बढ़ रहा, डॉलर लगातार बढ़ रहा है और पैसा लगातार गिरा। तो ये भी कारण रहा जिसकी वजह से आज हमें अपने मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बात करें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आज हमको 4% की तेज़ी मिली, क्योंकि इसके जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर्स ने स्टॉक खरीदे हैं और जो प्रमोटर हैं वो अभी इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को और इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कि अच्छा संकेत देता है कि कंपनी पर जो प्रमोटर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है और ये वो ज़्यादा और शेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने पास। तो इससे जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो उसमें आज हमको आज तेज़ी देखने को मिली इस शेयर में। अब बात करें कि जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो गिरावट हुई इसके पीछे जो मेन कारण था वो था कि जो आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं और जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं उसमें इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि जो एक्सिस बैंक हुआ और जो निफ्टी इन्फोसिस हुआ वो अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इस वजह से इन स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इनके इंडेक्स में भी हम गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी में जो रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, तो इन सारे शेयरों का काफ़ी ज़्यादा मार्केट के वो शेयर है वेटेज रहता है। तो जिस वजह से हमें ओवरऑल इंडेक्स में भी हमें ओवरऑल इंडेक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में हमें 6% गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो अनसर्टिनिटी चल रही है वेज हाइक को लेकर आईटी सेक्टर में, उस वजह से हमें जो इन्फोसिस उसमें गिरावट देखने को मिली। बाकी उसके जो Q3 के रिजल्ट आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे और उसने एस्टीमेट को बीट किया था, जो इन्वेस्टर एस्टीमेट लगा रहे थे उसको भी बीट किया था। तो रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। उसके बाद बात करें रिलायंस के जो रिजल्ट आए हैं, रिलायंस के रिजल्ट आने के बाद रिलायंस का जो शेयर है हमको 5% ऊपर जाते हुए देखने को मिला, क्योंकि जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे। जो क्वार्टर 2024 दिसंबर में एंड हुआ था उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। तो हमें स्टॉक करीब 1326 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, क्योंकि जो कंपनी के जो रिजल्ट आए थे उसमें हमें 7.3% ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़त देखने को मिली। तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा वो रहा 18,500 करोड़ के बराबर दिसंबर में जो क्वार्टर एंड हुआ था। जबकि इसी क्वार्टर में जो फाइनेंशियल 2024 का क्वार्टर हुआ था उसमें हमको 17,265 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। तो हमें 7.3% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट में। अब बात करें अगले शेयर की। अगला जो शेयर है वो है एक्सिस बैंक का शेयर। एक्सिस बैंक के शेयर में हमको काफ़ी आज गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब आए हैं। तो जिस वजह से हमको 6% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो उसकी लोन ग्रोथ है, लोन ग्रोथ जो अक्टूबर दिसंबर के पीरियड है उसमें हमें 9% का डिक्लाइन देखने को मिला, जिस वजह से हमें आज के मार्केट में एक्सिस बैंक के स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिली। तो ये स्टॉक काफ़ी दिन से गिर रहा है और 1300 1350 के लेवल से हमें 980 970 के लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको 900 या 950 के करीब ये स्टॉक दिखता है तो आप इसको खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्सिस बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, कोटक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, तो ये बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनियाँ और ये फ्यूचर में जाके काफ़ी अच्छा करेंगी। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है हेस्टन एग्रो प्रोडक्ट। हेस्टन एग्रो प्रोडक्ट के शेयर में हमें करीब 7% की आज गिरावट देखने को मिली, 964 के करीब आते हुए दिखाई मिला। इसका जो मेन कारण था वो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला करीब 29% का, और जो हो गया 41 करोड़। इससे पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 57 करोड़ था दिसंबर 2023 में, और जो दिसंबर 2024 है उसमें हमें कंपनी का प्रॉफिट मात्र 41 करोड़ देखने को मिला। इस वजह से हमें जो हेस्टन एग्रो है उसके
शेयर प्राइस में हमें 7% का डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि जो कंपनी की सेल्स है उसमें हमें करीब 6% की जो है बढ़त दिखाई देती। तो सेल्स कंपनी की बढ़ रही, बट कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। बाकी कंपनी जो है एफएमसी सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और आपको अभी लॉस हो रहा है तो आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगा। तो आज ये देख सकते हैं ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। हमें निफ्टी 50 में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें आज बढ़त देखने को मिली। बाकी हमको मिड कैप और स्मॉल कैप हुआ तो इसमें हमें बहुत कम कम तेज़ी देखने को मिली। बट जो ये इंडेक्सेस हैं आज ग्रीन नोट पर बंद हुए, तो आज हमको जो ओवरऑल है आज हमको थोड़ी बढ़त देखने को मिली। बट जो ब्रॉड इंडाइसेस हैं जैसे सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, तो इनमें आज हमको गिरावट देखने को मिली। और जो विक्स इंडेक्स है उसमें भी आज हमको तेज़ी देखने को मिली। तो आज की मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं तो जो आज बढ़ने वाले शेयर थे वो करीब 1400 थे और जो गिरने वाले शेयर थे वो भी करीब, तो हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। तो आज का मार्केट हमें 50-50 नज़र आया। तो आज के जो टॉप लूजर्स थे उसमें हुआ इन्फोसिस हुआ, एक्सिस हुआ और श्रीराम फाइनेंस हुआ। श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक अभी स्प्लिट हुआ है तो हमें इसमें गिरावट लगातार नज़र आ रही है। उसके बाद जो आज के टॉप गेनर थे उसमें रिलायंस हुआ, बीपीसीएल हुआ, हिंडाल्को हुआ। तो ये आज शेयर हमको मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो आज के मार्केट में यही था। आज का जो मेन पॉइंट था वो था कि अब जो बाइडन जी हैं उनकी विदाई होने वाली है और जो ट्रम्प है वो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अमेरिका के, और वो शपथ लेने वाले हैं। प्रेसिडेंट तो बन गए, इलेक्शन भी जीत चुके हैं, अब वो आज शपथ लेने वाले हैं। तो इसका भी फेयर मार्केट में हमको नज़र आया। और जो दूसरा फैक्टर था वो था जो एक्सिस बैंक, इन्फोसिस हुआ, रिलायंस हुआ। तो रिलायंस के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं बट इन्फोसिस के भी रिजल्ट अच्छे आए, बट उसमें जो वेज हाइक का अभी कंसर्न चल रहा है उसको लेकर भी हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक एक्सिस बैंक के भी स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से आज हमें मार्केट में जो है मिला जुला रुख देखने को मिला। तो आज के मार्केट में आज की न्यूज़ में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। और आपको इन्वेस्टिंग हुआ, ट्रेडिंग हुआ, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ होती है वो आपको सीखने को मिल सके। तो आप अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।